तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीपक कुमार यादव, SCCGL 2025 सिलेक्टेड एच GST इंस्पेक्टर। आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर। तो जब से मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैंने कुछ अपने वीडियो यूट्यूब इंस्टाग्राम पर भी डाले थे। तो उसके बाद से काफ़ी सारे भाई लोग पूछते रहते हैं कि आपने कहाँ से तैयारी की है, आप हमें जीके के लिए सोर्स बता दीजिए, इंग्लिश के लिए सोर्स बता दीजिए, मैथ के लिए बता दीजिए। तो मैं शुरू से ही प्लान कर रहा था कि एक वीडियो बनाऊं अच्छे तरीके से, जिसमें मैं डिटेल में अपने सोर्स बताऊं और 2026 के लिए क्या बेहतर एक स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या बेहतर एक रणनीति हो सकती है, जिससे कि हम 2026 में SC की कोई भी एक जॉब ले सके। तो उसके लिए ये वीडियो रहेगी। आप तो सबसे पहले मैं अपने बारे में जानकारी दे दूं तो भाई, मैंने 2020 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी, और जिसके बाद मैं कुछ अन्य एग्जाम्स में लग गया था, जैसे राजस्थान के और रीट वगैरह या रेलवे के। मैंने SSC के लिए मतलब प्रॉपर प्रिपरेशन मई 2023 के अराउंड स्टार्टिंग करी थी। तो 2023 का CGL तो आपको पता ही होगा, लगभग अगस्त सितंबर में हो गया। तो उस टाइम तो मेरी इतनी प्रिपरेशन नहीं थी, मैंने दिया था तो मेरे शायद 114 मार्क्स आए थे, 114 या जैसे मार्क्स थे। तो उसमें तो मेरा नहीं हुआ था, कट ऑफ शायद 146 के अराउंड गई थी, काफी अच्छी खासी कट ऑफ गई थी, तो उसमें नहीं हुआ था। फिर मैंने 2024 वाला जो CGL दिया था, उसमें मेरे प्री में मार्क्स थे 168 नॉर्मलाइज होके, तो वो हो गया था। और मेंस में मेरे मार्क्स थे 304, तो उसमें मेंस में नहीं हुआ था। और कट ऑफ तो आपको पता ही है, उस साल काफी आई गई थी, 332-33 ऐसे कुछ गई थी। और इस वाले CGL में 2025 में मेरे CGL में मेरे प्री में मार्क्स थे 149, और मेंस में मेरे मार्क्स रहे हैं 327। और मेरे सब्जेक्ट वाइज अगर मेंस में मैं अपने नंबर्स की बात करूं तो मैथ में मेरे मार्क्स रहे हैं 73 आउट ऑफ 90, रीजनिंग में 90 आउट ऑफ 90, इंग्लिश में 115 आउट ऑफ 135, एंड GK में 49 आउट ऑफ 75, एंड कंप्यूटर में 23 आउट ऑफ 60। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन मैथ्स की। तो मैथ्स के लिए मैंने लिया था इवन कोचिंग भूतेश सर का कोर्स। तो उससे मैंने फाउंडेशन बैच लिया था एक बार तो, और उसके बाद मैंने एक बार मेंस बैच लिया 2024 वाले टाइम पे, मेंस के टाइम पे। और फिर 2025 में एक बार मेंस वाला ही उनका बैच लिया था मैंने, मतलब 2 बार रिवीजन के लिए उनका बैच लिया था। ये रिवीजन अच्छा हो जाता है, मतलब मेंस बैच में थोड़ा क्रिस्प कंटेंट होता है, और क्योंकि फाउंडेशन वाला तो बहुत लंबा हो जाता है, मतलब कि उसमें देखने में काफी टाइम चला जाता है। इसलिए मैंने मतलब कि उनका मेंस का ही 2 बार लिया था, उसी से उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करता था। और मेनली तो मैं उनके वीडियो देखकर वो ही क्वेश्चन सॉल्व करता था। सच बताऊं तो मैंने शीट्स तो उनकी मतलब कम ही सॉल्व करी हैं, सारे सारे चैप्टर्स की नहीं करी, किसी किसी करी होंगी। बाकी तो मैं जो उनका मेंस के जो क्वेश्चन वो करवाते थे ना, वो ही करता था मेनली तो, मतलब मैं। और तो ये देख सकते हैं मैंने उनके प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, जैसे कि बता देता हूँ कुछ इस तरीके से। अगर देख पा रहे हो तो मैं क्वेश्चंस लिख लेता था, और जो भी फॉर्मूला वगैरह या इंपॉर्टेंट जो कुछ भी होता था वो इसमें। ये तो उनके नोट्स और इनमें क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा मैंने मतलब कि ये 2 बुक्स का और यूज किया था, आप देख सकते हैं। ये आदित्य रंजन सर की बुक्स हैं, मतलब ये फॉर्मूला बुक है। मतलब एक फॉर्मूला बुक तो मैं कहता हूँ कि आप रखनी चाहिए, मतलब चाहे आप गगन सर की भी रख सकते हो या ये वाली या किसी और की हो तो वो भी मतलब चलेगी, लेकिन एक फॉर्मूला बुक मैं रिवीजन के लिए मतलब इसमें कर देख लेता था। इसे मतलब थोड़ा फास्ट रिवीजन हो जाता है फॉर्मूला का, जैसे जियोमेट्री में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में काफी सारे फॉर्मूला होते हैं, उनका मतलब फास्ट रिवीजन हो जाता है एक तरीके से। तो ये मैंने यूज करी थी। इसके अलावा मैंने 2024 के CGL मेंस के टाइम पे इस बुक का भी यूज किया था। ये आदित्य रंजन सर की एक मेंस की बुक आती है, अब इसमें क्वेश्चन दिए होते हैं, जैसे कि मान लो परसेंटेज से हो गए 60 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से हो गए 67 क्वेश्चन, और ऐसे ऐसे करके मतलब 100 से कम ही क्वेश्चन है यार में, 60 70 50 60 ऐसे आप एवरेज ले लो। किसी में छोटा चैप्टर है तो उसमें कम भी है, तो ऐसे करके ये भी एक ठीक बुक हो जाती है। मोस्टली PYQ ही है ये, तो ये भी एक अच्छी है। मतलब ये इन्होंने ऐसे थी 1 मंथ के लिए यूज के लिए, 1 मंथ में आप इसको कर सकते हो। तो ये भी मेरे को एक अच्छी बुक लगी थी, इसका मैंने यूज किया था। तो ये हो गए। और इसके अलावा आपको मैथ के लिए मतलब मॉक टेस्ट तो देते ही रहना है। मॉक टेस्ट आप सेक्शनल मॉक टेस्ट जितने देते रहोगे उतना ही फायदा होगा। बिना मॉक टेस्ट दिए तो मतलब कभी भी आपकी स्पीड नहीं आएगी, इसलिए मॉक टेस्ट तो मतलब मैथ में आपको कंटिन्यू देते ही रहना है। और तो यही है स्पीड के लिए। और भी काफी सारे चीजें आती हैं, जैसे कि मैं कभी कभी करता था मैथ, जैसे कि एक ऐप थी, एप्लीकेशन थी मैथ ट्रिक्स करके, शायद कुछ कि मेरे को एग्जैक्टली देखा नहीं है क्योंकि अभी तो मैं काफी टाइम पहले यूज करता था, शायद मैथ ट्रिक्स करके थी, या कोई और भी कर सकते हो। या एक बुक आती है जो इंस्पेक्टर 40 का, वो भी मैंने मेरे पास थी, हालांकि उसका कम यूज किया है, लेकिन आप कर सकते हो। थोड़ा स्पीड मतलब आपकी अच्छी होनी चाहिए, और आपको मतलब कि क्यूब्स स्क्वायर ये मतलब कि अच्छे 30 तक, या स्क्वायर तो मतलब आपको 50 तक या उससे ज्यादा तक मतलब याद होने चाहिए, तो तभी आपके मैथ मतलब कि अच्छा स्कोर आएगा।
और अब आगे बात करते हैं अपन रीजनिंग के बारे में। तो देखिए रीजनिंग के लिए मैंने तो स्पेशली मतलब किसी का भी कोई कोर्स नहीं लिया या किसी का स्पेशली नहीं पढ़ा। मतलब हाँ, मैंने जैसे कैलेंडर हो गया या और कोई चैप्टर हो गया उसका थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था यूट्यूब पे, और कुछ जैसे कि थोड़ा बहुत नोट्स भी बना लिया, मतलब इस तरीके से कुछ शॉर्ट नोट्स के टाइप में कुछ बना लिए थे, जैसे कैलेंडर का बना लिया या कुछ और एक आधा टॉपिक होगा शायद मैंने बनाया होगा जिसका इस तरीके से कर सकते हैं। मतलब कि कुछ भी जो आपको टॉपिक हार्ड लगता है उसके लिए आप मतलब कि देख सकते हैं। बाकी ज्यादा इतना रीजनिंग में कोई जरूरत नहीं है, ना ही कोई लेवल आता है सच बताऊं तो एसएससी में कि कुछ मतलब उस तरीके का बैंकिंग लेवल का वही आता हो कि जिसके लिए आपको इस तरीके से पढ़ने की जरूरत, इसमें कुछ भी ज्यादा जरूरत नहीं है। आप बस प्रैक्टिस करिए रीजनिंग का, टेक्स्ट बुक पे जाइए और खूब प्रैक्टिस करिए, टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल दीजिए। और भी आप अगर उसमें खोल के देखेंगे, जैसे सीजीएल का खोल के देख लीजिए या जो एसएससी रीजनिंग से जो फोल्डर खुलेगा टेक्स्ट बुक में, उसमें भी बहुत से क्वेश्चन होते हैं। टॉपिक वाइज लगा लीजिए या मिक्स लगा लीजिए, टॉपिक वाइज लगा लीजिए एक तो आप उसमें, जैसे कि ऑल एग्जाम बेसिक पीवाईक्यू एडवांस पीवाईक्यू 2025 वाले सीजीएल में उसमें फोल्डर में मैंने डाले थे। उसमें भी जैसे एक एक चैप्टर जैसे एनालॉजी हो गया तो उसमें 50-50 करके 5-5 7-7 उसमें उन्होंने डाले थे, तो 200-300 क्वेश्चन हो जाते हैं एक चैप्टर के, बहुत होते हैं। बस आप वहीं से प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना प्रैक्टिस करते रहोगे रीजनिंग उतना ही आ जाएगा। वैसे कुछ आता नहीं है तो इतना कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है रीजनिंग में। अब बात करते हैं अपन इंग्लिश की। तो देखिए इंग्लिश के लिए जो मैंने प्राइमरी तौर पर जो 3 किताबें यूज करी थी वो है ये वाली बुक नीतू मैडम की वॉल्यूम 1, दूसरी है ये वाली बुक वोकैब के लिए ब्लैक बुक, तीसरी है ये वाली बुक किरण की पीवाईक्यू। ये तीनों बुक आपने देखी होंगी, काफी फेमस और काफी मतलब कि सबसे ज्यादा यूज होने वाली बुक्स हैं इंग्लिश में। तो ये बुक्स मैंने यूज करी थी और काफी सही लगी। मतलब मैंने किसी का भी कोर्स इसमें भी नहीं लिया, मैंने कोर्स जो है वो सिर्फ मैथ के लिए लिया था और इसके अलावा मैंने किसी का कोर्स नहीं लिया। हाँ, यूट्यूब से मैंने हेल्प ली है, जहां मेरी प्रॉब्लम होती थी जिस भी सब्जेक्ट में जिस भी चैप्टर में, तो मैं यूट्यूब से हेल्प लेता था। लेकिन बाकी कोर्स मैंने सिर्फ मैथ का लिया था, तो बाकी मैंने इनसे ही किया है। और नीतू मैडम की ये बुक काफी अच्छी, शुरुआत में मैंने इसी को यूज किया था काफी, और इससे ही पढ़ना, इससे प्रैक्टिस। इसमें पीछे वोकैब भी है और मैं तो ये कहता हूँ कि वोकैब भी सफिशियंट सी है। अगर आप चलो पढ़ सकते हैं मतलब ब्लैक बुक से, लेकिन इसमें भी मतलब काफी काफी ठीक ठाक वो कह रहे हैं। आप लेटेस्ट वाली पढ़ सकते हो, और अगर कोई नहीं पढ़ना चाहिए ना तो इससे पढ़ लो, और लेटेस्ट में जो पिछले 1-2 साल में वो कह भाई है वो पढ़ लो, तो भी मैं तो ये कहता हूँ कि आपका काम चल जाएगा लगभग। अगर आप कम उस पर करना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं, कम टाइम में करना चाहते हैं, तो ये भी मतलब ठीक है। इसकी वो कैब भी ठीक लगी मेरे को, मैंने शुरुआत में इसकी वो कैब भी अच्छे से पढ़ी थी। तो ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है ये। और ये है ब्लैक बुक है, फिर आप ये भी अच्छी बुक है। इसको भी आपको थोड़ा सा, हालांकि इसमें टाइम लगता है क्योंकि काफी ज्यादा है इसमें, वो क्या काफी पता नहीं कितने 1000 इसमें वर्ड है, और मैंने तो लगभग ये पूरी पढ़ी है ऑलमोस्ट। लेकिन कहीं कहीं मार्क कर लेता था, जैसे मैं मार्किंग कर लिया, कौन कौन सा याद नहीं हो रहा, जो जो टफ होते थे उनको मार्क कर लिया, फिर जैसे अगली बार दूसरी बार पढ़ा तो उसको हटा दिया, जो याद हो गया, फिर जो जो बचते थे। इस तरीके से मैं अभी इसमें किसी को मतलब कि ये आगे मेरे पढ़नी हो तो मेरे लिए यूजफुल है, और किसी के लिए यूजफुल तो है लेकिन मतलब मेरे लिए ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि अभी मैंने इसमें इस तरीके मार्किंग कर रखी है कि मैं इसको मतलब कि बहुत जल्दी रिवीजन कर सकता हूँ इसका। इसलिए ये वाली बुक है एक। और किरण की ये वाली बुक भी काफी अच्छी है, आपको पता ही है, देखी होगी, पीवाईक्यू के लिए अच्छी बुक है, ये मैंने काफी यूज करी थी। इसके अलावा बाद में मैंने ऐसे कुछ और यूज करे होंगे, जैसे कि मैंने इन मैडम से, जो निमिषा बंसल मैडम, इनका 120 रूल्स वाला वो वीडियो भी वो मैंने 2-3 बार देखे थे, और उसके नोट्स मैंने वहीं से भी इससे बना लिए, थोड़े शॉर्ट नोट्स ऐसे बना लेता अपना, तो वो भी मैंने बना लिए थे। और फिर मैंने बाद में इनकी बुक भी ले ली थी, हालांकि ये बुक मैंने ज्यादा यूज नहीं करी है, एक्चुअल बताऊं ये लगभग ऐसे ही रखी है। तो ये वाली बुक है, और पर मैंने इसके नोट्स बनाए थे और इसमें से कुछ ये मेरे को ठीक लगे थे। कुछ नोट्स इसमें मैंने मतलब कि जो नीतू मैडम की बुक है ना उससे भी मतलब कि बना लिए थे, तो ये दोनों के मिक्स है थोड़ा सा। इसमें मैंने नीतू मैडम की बुक से भी थोड़े से नोट्स इसमें बनाए थे और ये इससे बना लिए थे। तो ये, और रीडिंग के लिए देखो, इसमें रीडिंग बहुत जरूरी है इंग्लिश में। मेन बात ये है कि रीडिंग, अगर आप रीडिंग आपका अच्छा नहीं है तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी। तो आप कहीं ना कहीं से है ना रीडिंग करिए, चाहे आप इंग्लिश माध्यम ऐप है वो बहुत अच्छा है, यानी निमिषा बंसल मैडम जो है वो डेली एडिटोरियल करवाती हैं, वो भी कर सकते हो आप, वो भी बहुत अच्छा सोर्स है। या आपकी अगर इच्छा है ना तो आप कोई नॉवल पढ़िए जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, ऐसे मत पढ़िए कि मतलब कुछ भी ले आए कि किसी ने बोल दिया। जो जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो, मान लो हॉरर स्टोरीज हो या किसी का भाई लव स्टोरीज अच्छी लगती हो तो वो पढ़ सकता है, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे कि मेरे पास 2 बुक हैं, एक उधर रखी है, फिर ये आपने देखी होगी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये बुक है, और एक बुक मेरे पास और रखी थी
जो बुक है कौन सी है उसका नाम भी मैं भूल रहा हूँ, एटॉमिक हैबिट्स वो भी। हालांकि इंटरेस्टिंग किताबें नहीं है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को भी, क्योंकि ये मतलब कि उस तरीके की किताबें थोड़ी साइकोलॉजिकल या मतलब आदमी को बूस्ट करने के लिए, मोटिवेशन बूस्ट करने के लिए उस तरीके की। इंटरेस्टिंग आपको मैं तो कहता हूँ नोवेल पढ़िए आप, जिसमें थोड़ा इंटरेस्ट आए। इनमें आपको इंटरेस्ट इतना नहीं आएगा तो आप नोवेल पढ़िए, उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा, तो वहां से आपका रीडिंग थोड़ा अच्छा हो जाना चाहिए। अगर रीडिंग बढ़िया नहीं है तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा कॉम्प्रिहेंशन में, क्लोज टेस्ट में, और जो अपने ये आते हैं PQRS आते हैं जम्बल्ड वाले, तो इनमें आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, इसलिए रीडिंग बढ़िया होना चाहिए। तो ये हो गया इंग्लिश का बात। तो भाई अब बात करते हैं जीके की, जिसके लिए एसएससी के बच्चे मतलब सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं कि भाई जीके कहाँ से करें, जीके कहाँ से करें। तो देखिए इसके लिए भी मैंने स्पेशली तो किसी का कोर्स नहीं लिया था, और जो सबसे मतलब स्टार्टिंग में मैंने यूज करी थी जो बुक, वो है ये, इस बुक को देख लिया, देख सकते हैं हर जगह मार्किंग मिलेगी आपको, और ये कट भी गई थी पूरी, तो इसको मैंने सबसे पहले यूज किया था। और ये काफी अच्छी बुक है, हालांकि बहुत डिटेल में है और बहुत लंबी चौड़ी है, इसलिए लोग इसको देख के डर जाते हैं, लेकिन बुक ये काफी अच्छी है। मैंने सबसे प्राइमरी तौर पर मतलब इसको यूज किया था, और मेरे को बेनिफिट भी हुआ था भाई इससे, इसको यूज किया। और स्टैटिक के लिए मैंने स्टार्टिंग में इसको यूज किया था, नवीन सर की ये जो बुक है ये भी काफी अच्छी बुक है, इसको मैंने यूज किया था। और जैसे कि मैंने YouTube से भी हेल्प ली थी कि एक चैनल तो अपना स्टडी पॉइंट्स ऑफिशियल वो चैनल करके है, उससे मैंने हेल्प ली थी। हेल्प क्या, मैंने उससे ठीक ठाक पढ़ा था, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जैसे कहीं कहीं में जैसे मान ली साउथ के किंगडम हो गए, क्या हो गया, और भी सिख साम्राज्य हो गया या कुछ और हो गया जिनमें समझ में कम आता है, जो थोड़े से मतलब कि संगम काल हो गया, या इस तरीके के जो टॉपिक हैं जिनको मतलब थोड़ा सा समझने में परेशानी होती है कि कौन सा क्या राजा है, क्या हो रहा है, तो उनको मतलब कि थोड़ा अच्छे समझने के लिए मैंने उसमें स्टडी पॉइंट्स ऑफिशियल चैनल से उनको पढ़ा था, और मैंने उनके अच्छे से नोट्स तक बनाए थे। मतलब ये देखिएगा, जैसे देखिए इस तरीके से बना लेता हूँ मैं, जैसे देखिए दक्षिण भारत का इतिहास ऐसे करके ये कुछ नोट्स जैसे मैंने बना लिए, प्राचीन भारत का इतिहास, और ये इसी तरीके से आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, कर्नाटक युद्ध, ये सब मैं इसमें जो भी कम समझ में आते थे वो बना देता था। इसके अलावा इसमें मैंने देखी ये भी थोड़ा वो ज्योग्राफी का भी ऐसे उस वहीं से करके और भी नोट्स बनाए थे, ऐसे ही करके भारत की स्थिति, विस्तार, और नदियां नदियां समझने में मेरी बड़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन कुछ इस तरीके से मतलब कि इसके शॉर्ट नोट्स जो कि मेरे समझ में आते थे वो मैं बना लेता था। तो ये भी मैंने किया था, और इनसे मेरे को मतलब अच्छा खासा फायदा हुआ था। ये बुक भी मैंने 2024 की सीजीएल के टाइम पढ़ी थी भाई, मेरे को वैसे ही मिल गई थी ये कहीं पे बुक स्टोर पे, तो मैंने इसको उठा लिया था, और एनसीईआरटी के साथ संग्रह टाइप। लेकिन ये बुक बड़ी अच्छी है, वन लाइनर अप्रोच है, लेकिन आप अगर इसको देखेंगे तो ये बुक बड़ी अच्छी है। मैंने देखा था इसको, देखे मैंने प्रॉपर अच्छे से मार्किंग कर रखी होगी, मेरे को बहुत अच्छी बुक लगी थी उस टाइम पर, मेरे को फायदा भी हुआ, और मेरे काफी अच्छे स्कोर थे। मतलब 2024 के जितने भी एसएससी पेपर हुए ना, उनमें मेरे जीके में ऑलमोस्ट 30 अराउंड 50 मतलब स्कोर आते, जो कि एसएससी में काफी अच्छा स्कोर है। और लगातार मतलब सीजीएल में, सीएचएस में, सीपीओ में, इन सभी में 30+ ही थे सिलेक्शन पेज में सभी में, तो इनसे। और बाद में मैंने देखे इसके, और वहीं से स्टडी पॉइंट्स ऑफिशियल से ही देखे मैंने ऐसे इनके नोट्स बनाए थे। जैसे देखिए बायोलॉजी के नोट्स मैंने इसे बना लिए थे, तो और अच्छे तरीके से बना रखे हैं। बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, मतलब ये था कि जो भी मेरे को कम समझ में आता था ना, वो उस चीज के मैं थोड़े नोट्स बना लेता था, चाहे वो रीजनिंग में हो या इसमें हो, इंग्लिश में भी। जैसे कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, बाकी मैं सब कुछ ऐसे नोट्स नहीं बनाता था, बाकी जो चीज समझ नहीं आ रही उसका मैं नोट्स बना लेता था। तो ये मैंने कुछ चीजें इसमें कर दी। फिर बाद में मैंने और भी सोर्स यूज, ये भी मैंने, मेरे पास बुक है, आप सभी पता ही होगा, पिनेकल बुक, ये भी मैंने यूज करी थी, अच्छी बुक है, ये भी मैंने एक बार इसका भी यूज किया था। और लेटेस्ट में मैंने 2025 में मतलब कि इस बुक को भी, बैटमैन को भी पढ़ा है, फॉर मार्शल की, और ये भी है। हालांकि उतनी डिटेल में नहीं है, बात ये है इसमें फैक्ट्स थोड़े से कम है, लेकिन शायद सफिशिएंट से शायद थोड़े बहुत कम है, आपको कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा। शायद ये अकेली बुक आपके काम नहीं आएगी, मैं कहता हूँ सिर्फ अगर आप यही बुक पढ़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी, तो इसके साथ आप कुछ और भी सोर्स यूज करेंगे तो यूजफुल रहेगा। तो यही बुक्स हैं। अब काफी सारे भाई बोलेंगे कि कंप्यूटर के लिए बताइए कुछ, क्योंकि कंप्यूटर 2025 सीजीएल में इसमें अच्छा खासा आ गया था, मतलब टफ आया था, तो काफी सारे भाई उसके लिए पूछेंगे। तो देखिए कंप्यूटर के लिए एक्चुअल में देखो मैं बताऊं आपको, तो देखिए 2025 के सीजीएल में भी, मेंस में भी, मतलब 6 7 8 क्वेश्चन थे यार करने लायक। मुझे पता नहीं लोगों ने क्यों नहीं किए, कैसे गलत हो गए पता नहीं, पर इतने
एक्चुअली डुएबल थे। अब कहेंगे कि फिर उसमें नेगेटिव मार्किंग भी हो जाता है। भाई नेगेटिव मार्किंग तो उसके बाद होगा ना, जो सवाल आपको करने चाहिए उसके बाद में आप लगाओगे ना। तो यार आप कम से कम 6 क्वेश्चन तो लगाओ भाई, जो उसमें 7 क्वेश्चन भी मान लो कि बिल्कुल डुएबल है। अगर आपने थोड़ा बेसिक कहीं से पढ़ा है तो बिल्कुल डुएबल, तो भाई आप उसमें से चलो 6 क्वेश्चन तो लगाओ। उसके बाद आप मान लो कि 10 सवाल आप मान लो कि गेस वर्क कर रहे हो, ठीक है, उसमें से मान लो आपके 2-3 भी होंगे तो भी आपके चलो वो कट जाएंगे, बाकी वो 6 क्वेश्चन तो सेफ रहेंगे भाई आपके। जो आपको आते हैं वो थोड़ी करते हैं किसी के भी, आप गैस वर्क में करते हैं। जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो तो आपके सेफ साइड में आपने लेके 6 क्वेश्चन का 18 नंबर बना के एक सेफ साइड में रख दिया, उसके बाद गैस वर्क किया। तो ये तो बात ही नहीं है यार। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि लोग इतने क्यों इसमें, मतलब कि क्या बिल्कुल ही वो ऐसे करके जाते हैं कि उन्हें कंप्यूटर का बिल्कुल ही नहीं पढ़ के जाते, कि वो सिर्फ कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी शायद हो सकता है यही रट के जाते हो 1 आधा घंटा। तो भाई देखो ऐसे तो नहीं होना चाहिए। मैंने तो एक्चुअल में मैं तो सही बताऊं तो मेरा थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ है, और मैंने मतलब कि 2-3 दिन ही पढ़ा होगा ढंग से, तो मतलब रिविजन के लिए, मतलब लास्ट टाइम पे तो बस उसी में से आ गए थे यार 7-8 क्वेश्चन। मेरे 23 आउट ऑफ 60 मार्क्स थे, और मैं एक्चुअल बताऊं तो उसमें जो थे मेरे 6 क्वेश्चन जो मैंने बाद में एनालिसिस किया था, 6 क्वेश्चन मेरे मतलब कि बिल्कुल आते थे मेरे को। उसके अलावा मैंने गैस वर्क किया कितने 11 क्वेश्चन में, तो उसमें से मेरे 4 क्वेश्चन सही हो गए थे और 7 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे, तो +5 मिल गया मेरे को। 18 से 23 नंबर हो गए थे, मतलब मेरे 18, मतलब मैं अगर उसमें कुछ भी नहीं करता 6 क्वेश्चन के अलावा तो 18 होते, बाकी 23 हो गए थे। और 23 नंबर मेरे सीपीटी वैसे क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन आपको पता ही होगा एसएससी ने 3 नंबर कट ऑफ डिक्रीज कर दी थी ओबीसी की 24 से 21, तो उसमें मेरा सीपीटी क्लियर हो गया था। तो बात करेंगे कि भाई कहाँ से पढ़ा। तो देखिए मैंने वैसे पहले पढ़ा हुआ है। पहले जब मैं दिल्ली पुलिस के करता था तो ये बुक भी मैंने यूज करी हुई थी, नवीन सर की कंप्यूटर ज्ञान, ये बुक भी, और ये भी एक अच्छी बुक है, तो ये मैंने यूज करी हुई थी। और इसके अलावा इन्हीं पे एक सर पढ़ाते हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, पता नहीं, RW पर एक सर पढ़ाते हैं, उनसे भी मैं पढ़ा था। इस बार मैंने पढ़ा था, उनका नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, मैं डाल दूंगा या तो नाम ऊपर, तो उनसे पढ़ा था। और लास्ट टाइम पे गगन सर ने एक पीडीएफ और दी थी, 101 पेज की होगी, और उसमें क्वेश्चन भी थे, और उन्होंने अच्छे से कंपाइल कर रखा था, तो मतलब दिखने में ऐसे लग रही थी कि हाँ छोटी शॉर्ट है और अच्छी है, तो वो भी मैं पढ़ रहा था। और भी जैसे कि अपने आरबी पे मैडम पढ़ाती हैं, उनका मैं ऐसे देख रहा था, मतलब आखिरी 2-3 दिन पे मैं ऐसे ही कुछ देख रहा था। और यही था यार, इससे ही आ गए थे यार 6 क्वेश्चन तो बिल्कुल डुएबल थे। मुझे समझ नहीं आता कि मतलब क्यों नहीं हुए या कैसे, पता नहीं। तो यही है यार कंप्यूटर का, और ज्यादा क्या कर सकते हैं। अब आगे भी 2026 में कोई पूछे तो भाई क्या करना है, तो भाई ठीक है किसी से पढ़ लो, कोई बुक पढ़ लो या कुछ, पर इतना कुछ वो नहीं है कि यार मतलब इतना तो करने लायक था, डुएबल था, कर सकते हैं। आप कोई पीवाईक्यू की बुक कर लो, या तो जैसे कि और भी काफी सारी बुक आती हैं, बुक पढ़ लो, या किसी टीचर पर। ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल में आप पढ़ने में लगे हुए हो, आप उसी को कंप्यूटर इतना ज्यादा टाइम दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी देने का जरूरत नहीं है। तो आप कर सकते हो, नॉर्मली इतना हो जाएगा। अब इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ना एसएससी में, वो आप सभी को पता होगा भाई क्या है एसएससी में सबसे जरूरी है। एसएससी में सबसे जरूरी है भाई साहब मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के बिना आपका सिलेक्शन मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है भाई साहब। तो मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखिए मैंने तो जो है मोस्टली टेक्स्ट बुक का यूज किया है। टेक्स्ट बुक के अलावा तो मैं कभी कभार लाइव टेस्ट के लिए जैसे आरबी का दे लिया या टेस्ट रैंकिंग का दे लिया, ओलीबाउड का तो मैंने 1-2 बार ही देखकर देखा था। बाकी क्योंकि मेरे को उसमें लेवल थोड़ा सा ज्यादा ही हाई लगा, तो मैं मतलब काफी बार अवॉइड करता था उसको, क्योंकि इतना लेवल एसएससी में आता नहीं है। ये मैं आगे बताऊंगा, कभी वीडियो बताऊंगा तो क्या है मतलब एसएससी का एक्चुअल में लेवल कुछ भी नहीं है लेवल एसएससी का, तो वो मैं आगे बताऊंगा। तो इसलिए मैं मतलब कि इतने हार्ड टेस्ट देने में ज्यादा बिलीव नहीं रखता था कि इतना हार्ड टेस्ट दो। तो यही है। बाकी मैं टेक्स्ट बुक का यूज काफी ज्यादा करता था। और देखिए टेक्स्ट बुक से मैं क्या करता था, जैसे कि एक तो देखिए उसमें आप क्वेश्चन भी सेव कर सकते हो। जैसे जो क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हो गया, या जो क्वेश्चन आपको बार बार गलत हो रहा है, या जो कुछ नया क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको सेव कर लो। सेव्ड क्वेश्चन में है ना, उस कॉर्नर एक मार्क आता है, वहां सेव कर लो। और फिर आप उसको ना, जैसे लैपटॉप में अगर अपन देखते हैं तो वहां पर तो वो चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज नहीं दिखाता, लेकिन अगर आप मोबाइल में है ना, एंड्रॉइड में अगर अपन खोलते हैं तो वो सेव्ड क्वेश्चन ना इसमें सब्जेक्ट वाइज दिखा देता है। मैथ के अलग, इंग्लिश के अलग, रीजनिंग के अलग, जीके के अलग, तो वहां से आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हो। कभी भी खोल के मान लो 1 महीने बाद खोल के देख लिया कि आपने ये क्वेश्चन सेव किए हैं, तो वहां से भी आपको फायदा होगा। वही सवाल जो आपसे बार बार गलत हो रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो वो आप देखोगे तो वहां से आपको अच्छा खासा फायदा होगा। और मैं शुरुआत में क्या करता था, ये सेव्ड वाला मैंने बाद में ज्यादा करना शुरू किया था। शुरुआत में तो मैं ऐसे ही करता था, जैसे कि ये देखिए इस तरीके से मान लो, ये देखते हैं इस तरीके से, मतलब जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो मैं ऐसे लिख लेता था। मतलब इसमें भी ऐसे ऐसे करके लिख लेता था, मतलब कुछ भी हो ये इस तरीके से लिख लेता था। मैथ के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, जीके के, इसमें भी देखिए मैंने ऐसे 2-3 रजिस्टरों में ये किया हुआ है, 3-4 रजिस्टरों में शायद ऐसे। उसमें शुरुआत में ये करता था, इसमें लिख लेता था क्वेश्चन। हालांकि मैथ के लिखने ज्यादा वो नहीं रहेंगे, क्योंकि इसमें आप अगर इतना लिखोगे तो बहुत ज्यादा लेंदी वर्क हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा। जीके हालांकि आप चाहो तो लिख सकते हो।
और इंग्लिश का भी चाहो तो लिख सकते हो, हालांकि मैथ रीजनिंग का तो मैं बोलूँ सेव कर लिया करो। और मैं तो वैसे मैं कहूंगा कि ज्यादा सेव कर लिया करो, जीके और इंग्लिश भी इसको सेव करते रहा करो और पढ़ते रहा करो। फिर एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार करके और फिर इसको रिमूव कर दिया करो, क्योंकि शायद 2000 की लिमिट होती है, तो उसको रिमूव कर दिया करो और फिर उसको नए क्वेश्चन को ऐड कर लिया करो। तो इस तरीके से करते रहो। और टेस्ट देखिए, मॉक टेस्ट तो आपको देने ही पड़ेंगे, तभी आपकी मैथ में स्पीड आएगी, आपकी रीजनिंग में स्पीड आएगी, आपकी इंग्लिश सब उसी से होगा। मैथ रीजनिंग के लिए तो मतलब कंपलसरी है, आपको देने पड़ेंगे मॉक टेस्ट से ही सिलेक्शन होगा। आप पर डे दीजिए, चाहे आप 2 दिन में दीजिए, लेकिन आप दीजिए। एक आपका थोड़ा लेवल होने के बाद में, थोड़ा लेवल मतलब अच्छा नहीं, मतलब आप जब आप 100-120 नंबर भी जब आपके आने लग जाए ना, तो वहां से आप मतलब कंटिन्यू मॉक टेस्ट दीजिए। एक दिन में, 2 दिन में दीजिए। चलो अगर आप अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हो, 100-120 नंबर आ रहे, तो आप 2 दिन में एक मॉक टेस्ट दे लीजिए, लेकिन इतना करिए कम से कम, तभी जाके होगा। यही है। और टेक्स्ट बुक ही मेरे को सही लगता था, मतलब जो लेवल एसएससी का था उस हिसाब से टेक्स्ट बुक काफी, और उसमें टेस्ट भी काफी होते हैं। तो यही है। और उसमें हमेशा टारगेट करिए कि आप जब आपका अच्छा लेवल बन जाए तो कि 90 परसेंटाइल में आप रहें। मार्क्स कभी ऊपर नीचे हो जाए उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप 90 परसेंटाइल में रहें, ये आपका टारगेट होना चाहिए। 90 परसेंटाइल या उससे ऊपर। सिलेक्शन के लिए आपको इससे ऊपर रहना ही पड़ेगा। जब आपका अगर किसी का अच्छा लेवल हो गया, 150-60 स्कोर करता है, तो वो तो फिर टारगेट करे कि भाई मैं रैंक्स में रहूं, लगातार अंडर 100 रैंक्स में रहूं और 98-99 परसेंटाइल में रहूं, तो वो उसको टारगेट करें। तो ये है। अब और इन सब के अलावा देखिए, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात है ना, एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, मतलब अपनी प्रिपरेशन में। अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि एक दिन पढ़ रहे हैं, 3 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, फिर 2 दिन पढ़ रहे हैं, फिर तो ये तो देखिए किसी काम आने वाला है नहीं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आज ही आप अपना छोड़ दीजिए, अपना टाइम और पैसा बिल्कुल वेस्ट मत करिए, इन सबसे कुछ नहीं होने जाने वाला। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको मंथ में अगर 30 दिन है तो भाई आपको कम से कम मतलब 25+ दिन तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं कहता हूँ चलो आप अगर ऐसे हैं तो आप एक रेस्ट ले लीजिए वीक में, और बाकी 6 दिन तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और देखिए ऐसे तो कोई ना कोई काम आता जाता रहता है, ऐसे रेस्ट लेने का जरूरत नहीं है, वो रेस्ट आपको मिल ही जाएगा। कोई ना कोई काम आता रहता है तो वो मिल जाएगा। बाकी आप कंसिस्टेंट रहिए, महीने में 25 से ज्यादा दिन पढ़ने की कोशिश कीजिए। और बहुत ज्यादा पढ़ने का वो नहीं है कि आपको कोई भाई 15 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है ना। तो देखो कोई पढ़ता है, कोई टॉपर भी इतना नहीं पढ़ता है। मैं सही बताता हूँ, मैं भी देखो 6 to 8 आवर्स पढ़ता था, और मेरी एफिशिएंसी भी इतनी थी कि 6 to 8 आवर्स की। तो 6 से 8 घंटे भी आपका, 8 घंटे आपके बहुत होते हैं, और उसमें आप अपनी पूरी एफिशिएंसी डालिए। ऐसा नहीं कि मतलब कि हाँ बैठे हैं लाइब्रेरी में, ठीक है भाई बैठ गए 8 घंटे, बैठ गए। बैठना नहीं, मतलब 8 घंटे आपका इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि मतलब एक एक मिनट एफिशिएंट होना चाहिए उसमें। 8 घंटे में, 6 घंटे में आपका दिमाग, मतलब अगर आप लगाओगे ना 6-8 घंटे आपने दिमाग लगा दिया पूरा, तो आपकी एनर्जी उसी में पूरी खत्म हो जाएगी। आप में मतलब कि ज्यादा दिमाग आपका उसके बाद बचेगा ही नहीं चलाने को कि आप मतलब 16 घंटे पढ़ सको। ठीक है, किसी किसी में होता है भाई, मैं तो ऐसा भी कहता हूँ कि हो सकता है किसी में इतनी एफिशिएंसी भी होती हो, लेकिन वैसे 6 to 8 आवर्स भी मतलब इनफ है। अगर आप इतना भी पूरे कैपेसिटी, माइंड की पूरी कैपेसिटी के साथ कर रहे हैं तो भाई ये मोर देन इनफ है। लेकिन इतना पढ़ना पड़ेगा, और महीने में आप 25+ दिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है भाई। फिर बेफालतू के ऐसे मतलब करने का कि ठीक है कोई कोर्स ले लिया, घर वालों ने बोल दिया तो बस पढ़ रहे हैं ऐसे कुछ भी, ठीक है 100 नंबर आ रहे हैं, 110 नंबर आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है हो जाएगा, 5 साल बाद हो जाएगा, 7 साल बाद हो जाएगा। ये सब अगर आप कर रहे हैं तो देखिए इन सब से तो क्या ही बताऊं मैं। इस तरीके से नहीं भाई, इसको ना एक मतलब कि आप जो होता है ना टारगेट की तरह कीजिए। आप जैसे कि कोई रेस होती है, कोई स्पोर्ट होता है, उस तरीके से लीजिए कि यार ये काम अपने को करना है, ये एक स्पोर्ट्स है, एक गेम है, गेम की तरह लीजिए कि यार अपन इसको देखो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ये चीज नहीं हो रही है, मैथ में ऐसे स्कोर नहीं आ रहा तो ऐसे कर ले, इसको ऐसे नहीं हो रहा तो अपन ऐसे करके देख लेते हैं। इस तरीके माइंड लगाइए इसमें। आपको ये दिमाग खर्च करना पड़ेगा। ये दिमाग आप जितना सेव करते रहोगे ना कि यार मेरे माइंड पे प्रेशर ना आए, तो भाई फिर तो ऐसे ही है। आपको यहाँ पे थोड़ा प्रेशर लेना पड़ेगा कि ये काम कैसे करना है, तब जाके होगा। आप ऐसे सोचो कि कोई अगर मास्टर मेरे को पढ़ा दे, मैं किसी से पढ़ लूं, कोई मेरे को बना दे यहाँ पे इंस्पेक्टर बना दे, तो भाई ऐसे नहीं बनते हैं, है ना। यहाँ पे जोर डालना पड़ेगा, है ना। तो ये थोड़ी सी बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर इस तरीके से वो गुड बॉय वाली तैयारी कर रहे हैं, देखिए ये सब आप मत करिए। आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, तभी जाके कुछ होगा। तो यही था। और ठीक है, धन्यवाद। और भी अपन इन चीजों पर बात करते रहेंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक है जिन पे मैं वीडियो आगे बनाता रहूंगा। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी यहाँ तक आने के लिए।